हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल ए टू स्टडी क्लासेस। कल आप लोगों को 25 तक के जो मोस्ट वीवीआई क्वेश्चंस थे वो मैं आपको बता चुका हूं। आइए क्लास को स्टार्ट करते हैं। 26 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आइए क्वेश्चन को समझते हैं। क्या है क्वेश्चन? कुंवर नारायण रचित पाठ है। ऑप्शन नंबर ए है आपका अक्षर ज्ञान, बी एक वृक्ष की हत्या, सी मछली, डी नंबर ऑप्शन है आपके बहादुर। तो कुंवर नारायण रचित पाठ है आपका अक्षर ज्ञान से रचित है, जो ए नंबर ऑप्शन आपके सही है। आइए आगे बढ़ते हैं। 27 नंबर क्वेश्चन क्या है कि या लकुटी अरु कमरिया पर राज तिहु पुर की तजी डारो। इस पंक्ति के रचनाकार कौन है? तो ऑप्शन है आपके गुरु नानक, ए नंबर ऑप्शन, बी नंबर ऑप्शन से आपके घनानंद, सी नंबर ऑप्शन से आपके रस खान, डी नंबर ऑप्शन से आपके प्रेमघन। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स स्टूडेंट्स? सी नंबर आपका ऑप्शन सही है, रस खान आपका आंसर राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं। 28 नंबर क्वेश्चन क्या है? बुद्धिज्म एवं कम्युनिज्म के लेखक हैं। ए नंबर ऑप्शन से आपके रविंद्रनाथ टैगोर, बी नंबर ऑप्शन से आपके राम इकबाल सिंह राकेश, सी नंबर ऑप्शन से आपके बाबा भीमराव अंबेडकर और डी नंबर ऑप्शन है आपके दिनकर। तो आपका ऑप्शंस क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स? आपका बुद्धिज्म एवं कम्युनिज्म के लेखक सी नंबर ऑप्शन राइट ऑप्शन है बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर इज द राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 29 नंबर क्वेश्चन क्या है कि संख्यावाचक विशेषण है। संख्यावाचक विशेषण का मतलब, कहने का मतलब है स्टूडेंट्स, संख्यावाचक वैसा विशेषण है जिसमें संख्या को बताया जाता है, जिसमें संख्या के बारे में निरूपित किया जाता है, बोध कराया जाता है, डिनोट किया जाता है। ऐसा संख्या जो संख्या के बारे में बोध कराता हो। तो ऑप्शंस आगे क्या है कि ए नंबर ऑप्शन से आपके 4, बी नंबर ऑप्शन से काला, सी नंबर ऑप्शन से आपके थोड़ा और डी नंबर ऑप्शन से आपके अधिक। तो इसमें स्टूडेंट्स आपको पता चल रहा होगा कि संख्या क्या है। इसमें संख्या आपका ए है, जो ए नंबर आपका सही आंसर है, यानी 4 आपका ए नंबर ऑप्शन सही है। संख्या का मतलब 1, 2, 3, 4 यानी अनंत तक जिसे गिना जा सकता है वही आपकी संख्या होती है। आइए 30 नंबर क्वेश्चन क्या है समझते हैं। 30 नंबर क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं कि नाना काना साहब का संबंध है। ए नंबर ऑप्शन से आपके गुरु नानक से, बी नंबर ऑप्शन से आपके रस खान से, सी नंबर ऑप्शन से प्रेमघन से और डी नंबर ऑप्शन से आपके घनानंद से। तो नाना काना का साहब का संबंध है आपका गुरु नानक से संबंध है। अगले क्वेश्चन की ओर 31 नंबर क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं कि रस खान किस विषय में सिद्ध थे। रस खान किस विषय में सिद्ध थे? ए नंबर ऑप्शन से आपके सवैया छंद में, बी नंबर ऑप्शन से आपके कवित्व में, सी नंबर ऑप्शन से मुक्तक में, सी रीति मुक्त काव्य धारा में। तो आपके ऑप्शंस क्या हो जाएंगे? ए आपके राइट आंसर है, सवैया छंद में रस खान विषय में सिद्ध थे। तो स्टूडेंट्स ये सब सारे जितने भी क्वेश्चन है मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है आपके, जो एग्जाम में हमेशा रिपीट किया हुआ है। और आपको ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस आपके डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएंगे, सब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस के लिंक मिल जाएंगे, जो सारा एक एक क्वेश्चंस को अच्छा से सॉल्यूशन कर आपको बताया गया है, समझाया गया है। आगे बढ़ते हैं। 32 नंबर क्वेश्चंस क्या है समझिएगा कि ईश्वर पेटलीकर किस भाषा के कथाकार हैं। 32 नंबर ऑप्शन क्वेश्चंस क्या है कि ईश्वर पेटलीकर किस भाषा के कथाकार हैं। ए नंबर ऑप्शन से आपके मलयालम, बी नंबर ऑप्शन से आपके मराठी, सी नंबर ऑप्शन से आपके गुजराती और डी नंबर ऑप्शन से आपके भोजपुर। तो आंसर्स क्या हो जाएंगे बताएंगे स्टूडेंट्स? आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, गुजराती आपका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है अमरकांत का जन्म कौन से ईस्वी में हुआ था। ए नंबर ऑप्शन से आपके 1920 ईस्वी में, बी नंबर ऑप्शन से आपके 1925 ईस्वी में, सी नंबर ऑप्शन से आपके 1930 ईस्वी में और डी नंबर ऑप्शन से आपके 1935 ईस्वी में। तो आंसर क्या हो जाएंगे? बी इज द राइट आंसर। आपके 1925 ईस्वी में अमरकांत का जन्म हुआ था। ये आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? 34 नंबर क्वेश्चन है
भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है। आप लोगों ने संज्ञा तो पढ़ा ही होगा। भाववाचक संज्ञा कहते किसे हैं? भाववाचक संज्ञा उसे कहते हैं जो गुण, दोष, स्वभाव को बोध कराता है, प्रदर्शित करता है, वही आपका भाववाचक संज्ञा होता है। अगर इसका एग्जाम्पल ले ले, उदाहरण ले ले, तो उदाहरण के तौर पे स्टूडेंट्स क्या हो जाएंगे? आपके बचपन हो जाएंगे, मिठास हो जाएंगे, प्यार हो जाएंगे, प्रेम जिसे कहते हैं। आप कितना प्यार करते हैं ये सिर्फ हम लोग फीलिंग कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, लेकिन इसको तौल नहीं सकते हैं, नाप नहीं सकते हैं, इसका कोई वजन नहीं होता है। ए नंबर ऑप्शन से आपके मोहन, बी नंबर सेना, सी बचपन और डी पत्थर। तो भाववाचक संज्ञा का उदाहरण क्या हो जाएगा आपका? सी आपका सही आंसर है। बचपन आपका भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। 35 नंबर क्वेश्चन क्या है कि किशोर से मार खाने के बाद बहादुर, किशोर से मार खाने के बाद बहादुर क्या करता था? किशोर से मार खाने के बाद बहादुर क्या करता था? ए नंबर ऑप्शन से प्रतिरोध करता था, बी हंगामा खड़ा करता था, सी चुपचाप कोने में खड़ा हो जाता था और रोने लगता था। तो किशोर से मार खाने के बाद बहादुर, सी नंबर आपका सही आंसर है, चुपचाप कोने में खड़ा हो जाता था। किस नदी के बांध के नीचे लक्ष्मी का घर था? ए आपका है गंगा, बी आपका है यमुना, सी सरस्वती और डी देवी। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? ए आपका गंगा आपका राइट आंसर है। स्टूडेंट्स, आप लोग कोरोना काल में अच्छे से मन लगाकर पढ़ते रहें और एक एक पॉइंट को समझ समझ कर पढ़ें कि ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। आप लोगों के लिए सबसे अच्छा कर दिया गया है एग्जाम में, क्या परीक्षा में कर दिया है कि आपका 50 नंबर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। एक ऑब्जेक्टिव का मार्क 1 नंबर का रहता है, आप लोगों के लिए बहुत अच्छा है। और 50 नंबर के आपके सब्जेक्टिव क्वेश्चंस रहेंगे। आप लोगों को 5 नंबर के और 2 नंबर के क्वेश्चंस रहेंगे, जिनमें आपको आंसर्स किसी को 60 शब्दों में, किसी को 300 शब्दों में आंसर देना है। तो आइए अगला क्वेश्चन क्या है, 37 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि कथक नृत्य के पर्याय माने जाते हैं। ए नंबर ऑप्शन से पंडित बिरजू महाराज, बी बिस्मिल्लाह खां, सी जाकिर हुसैन और डी नंबर ऑप्शन से आपके इनमें से कोई नहीं। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? ये आपका सही आंसर है। कथक नृत्य के पर्याय माने जाते थे पंडित बिरजू महाराज। आइए 38 नंबर क्वेश्चन क्या है कि भाववाचक संज्ञा का उदाहरण नहीं है। अभी आप लोगों को बताया गया था कि भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है। अब इसमें पूछ क्या दिया है कि भाववाचक संज्ञा का उदाहरण नहीं है, तो ए हो जाएगा आपका भलाई, बी दूध, सी सुंदरता और डी अच्छा। तो भलाई जो है आपका भाववाचक संज्ञा है, दूध जो है आपका द्रव्यवाचक संज्ञा है। दूध द्रव्यवाचक संज्ञा क्या होता है कि जिससे हम लोग नापते हैं या फिर तौलते हैं, नापा या तौला जाए उसे हम लोग द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे गेहूं, चावल, दूध, दही, पानी आदि ये सब हो जाएंगे। और सुंदरता जो है आपके, ये दोनों जो है आपके भाववाचक संज्ञा के उदाहरण है, और दूध भाववाचक संज्ञा के उदाहरण नहीं है, ये आपके द्रव्यवाचक संज्ञा है। ये आपके द्रव्यवाचक संज्ञा का उदाहरण है और अच्छा भी है, जो आपका ये भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है। इसलिए आपका बी सही आंसर है दूध, और डी आपका गलत आंसर है, क्योंकि अच्छा, भलाई, सुंदरता आपके भाववाचक संज्ञा के उदाहरण है, लेकिन दूध नहीं है। दूध आपके द्रव्यवाचक संज्ञा के उदाहरण है। आइए आगे बढ़ते हैं। 39 नंबर क्वेश्चन क्या है कि जित जित मैं निरखत हूँ पाठ के केंद्र में है। जित जित मैं निरखत हूँ पाठ के मध्य में कौन है? आइए ऑप्शंस देखते हैं क्या है कि ए नंबर ऑप्शन से आपके बिस्मिल्लाह खां, बी नंबर ऑप्शन से आपके जाकिर हुसैन, सी बिरजू महाराज और डी है आपका उपयुक्त सभी। उपयुक्त सभी कहने का मतलब है कि इन चारों में से, ये तीनों में से कोई भी एक। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा कि जित जित मैं निरखत हूँ पाठ के मध्य में आपके महाराज बिरजू हैं, बिरजू महाराज हैं। आइए आगे की ओर बढ़ते हैं। 40 नंबर क्वेश्चन आपका क्या है? आज्ञा ने सूत्रपात किया, क्या चीज का सूत्रपात
आज्ञा ने किए थे? ए छायावाद का, बी प्रगतिवाद का, सी प्रयोगवाद का और डी है प्रापंतवाद का। तो सी नंबर आपका ऑप्शन सही है, प्रयोगवाद का आज्ञा ने सूत्रपात किया था। आइए 41 नंबर क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। 41 नंबर क्वेश्चन क्या है कि स्वर संधि का उदाहरण है, स्वर संधि का उदाहरण है। ए नंबर ऑप्शन से आपका रामावतार, बी आपके हैं परमानंद, सी नंबर ऑप्शन से आपके कविंद्र और डी नंबर ऑप्शन से आपके उपयुक्त सभी। तो इसमें से क्या हो जाएगा, स्वर संधि का उदाहरण आपके इसमें से सभी हो जाएगा। परमानंद भी आपके हो जाएंगे, रामावतार भी हो जाएंगे और कविंद्र भी हो जाएंगे, इसलिए आपका सही आंसर डी है। आइए आगे की ओर बढ़ते हैं। 42 नंबर क्वेश्चन क्या है? 42 नंबर क्वेश्चन है पंडित बिरजू महाराज को गंडा बंधा, गंडा बंधा। ए नंबर ऑप्शन से आपके पिता ने, बी नंबर ऑप्शन से आपके माँ ने, सी नंबर ऑप्शन से भाई ने, डी नंबर बहन ने। पंडित बिरजू महाराज को गंडा बंधा किसने कहा था? पिता ने कहा था, माँ ने कहा था, भाई ने कहा था और बहन ने कहा था। तो ये आपका सही आंसर है, पिता ने कहा था। 43 नंबर क्वेश्चन क्या है कि लौटकर आऊंगा फिर पाठ के लेखक है, लौटकर आऊंगा फिर पाठ के लेखक है। ए प्रेमघन, बी घनानंद, सी अमरकांत, डी जीवनानंद दास। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, जीवनानंद दास आपके लौटकर आऊंगा लेखक के, लौटकर आऊंगा फिर पाठ के लेखक हैं जीवनानंद। डी नंबर ऑप्शन आपके सही ऑप्शन है। आइए आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? 44वां नंबर क्वेश्चन है कि जापान पर परमाणु बम गिराया, जापान पर परमाणु बम कौन से देश ने गिराया था, किस देश ने गिराया था? ए नंबर ऑप्शन से आपके इंग्लैंड ने, बी नंबर ऑप्शन से अमेरिका ने, सी नंबर ऑप्शन से आपके चीन ने और डी नंबर ऑप्शन से आपके रूस ने। तो जापान पर परमाणु बम अमेरिका ने गिराया था। और ये बात स्टूडेंट्स आपको ये भी पता होना चाहिए, वर्तमान में भी जापान में अभी भी वहां के बच्चे लुल्हे, लंगड़े, अंधे पैदा होते हैं, यानी कोई ना कोई शरीर से विकलांग पैदा ही होते हैं। ये सब सारे असर परमाणु बम के हैं जो जापान पर गिराया गया था अमेरिका के द्वारा। आइए आगे बढ़ते हैं। रोन नदी, रोन नदी है, रोन नदी कौन से देश में है? तो ए ऑप्शन है आपका भारत, बी ऑप्शन से आपके फ्रांस, सी ऑप्शन से आपके अमेरिका और डी ऑप्शन से आपके रूस। तो रोन नदी आपका है फ्रांस में स्थित है। आइए आगे बढ़ते हैं। 46 नंबर क्वेश्चन क्या है? 46 नंबर क्वेश्चन है लेखक अपने पिता से मछली क्यों मांगना चाहता था? लेखक अपने पिता से मछली क्यों मांगना चाहता था? ए नंबर ऑप्शन से आपके खाने के लिए, बी नंबर खेलने के लिए, सी नंबर कुएं में पालने के लिए और डी नंबर फेंकने के लिए। तो लेखक अपने पिता से मछली कुएं में पालने के लिए मांगना चाहता था, इसलिए सी नंबर आपका ऑप्शन सही ऑप्शन है। सी इज द राइट आंसर। आइए आगे की ओर बढ़ते हैं। 47 नंबर क्वेश्चन क्या है? कविता नहीं है, कविता नहीं है। ए नंबर ऑप्शन है आपके अक्षर ज्ञान, बी नंबर स्वदेशी, सी नंबर ऑप्शन है हमारी नींद और डी नंबर ऑप्शन है आपके शिक्षा और संस्कृति। तो आपका डी नंबर आपका आंसर सही हो जाएगा। कविता नहीं है, शिक्षा और संस्कृति। और बाकी ये जो तीनों हैं आपके अक्षर ज्ञान, स्वदेशी, हमारी नींद, ये सब सारे आपके क्या हैं? कविता हैं। क्या है आपके? कविता है। और शिक्षा और संस्कृति कविता नहीं है। 48 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। राजदूत में कौन सा समास है? राजदूत में कौन सा समास है? आइए आगे की ओर बढ़ते हैं। ऑप्शंस क्या है देखते हैं। ए नंबर ऑप्शन से तत्पुरुष समास, बी नंबर ऑप्शन से आपके अव्ययी भाव समास, सी नंबर ऑप्शन से आपके कर्मधारय समास, डी नंबर ऑप्शन से आपके द्वंद्व समास। तो राजदूत में आपके तत्पुरुष समास है। आइए स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं। 49 नंबर क्वेश्चन क्या है? 49 नंबर क्वेश्चन है कि गिरधर लाल है, गिरधर लाल है। ए सेन साहब का मित्र, बी सेन साहब का भाई, सी मदन का पिता और डी नंबर ऑप्शन से आपके सेन साहब का पड़ोसी। तो गिरधर लाल है मदन का पिता है, जो सी आपका सही आंसर है। और आइए आज का
लास्ट क्वेश्चंस आपके हैं 50 नंबर। ये जितने भी क्वेश्चंस है आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, जो बार बार एग्जाम में रिपीट किए हुए क्वेश्चंस है। आप कोई भी गाइड क्वेश्चंस बैंक को उठाकर देख लीजिए, ये हमेशा क्वेश्चंस रिपीट किया गया है। अगर आप इसे एक बार पढ़कर चले जाएंगे तो आपका एग्जाम कभी नहीं खराब जाएगा। इतना अच्छा आपका एग्जाम जाएगा, आपका 50 में 50 नंबर आ जाएगा। ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए देखना ना भूले। और आपने अभी तक मेरे YouTube चैनल A2 स्टडी क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूले, और अपने दोस्तों के पास, रिलेशंस के पास, फ्रेंड्स के पास, और जितने भी बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं उन लोगों के पास वीडियो शेयर करें, ताकि वो भी कोरोना काल में आराम से घर में बैठकर पढ़ाई कर सके ऑनलाइन के जरिए। इसलिए आप लोगों के लिए ये सब सारे सुविधा मिल रहे हैं, और आप लोगों को अच्छे से मन लगाकर पढ़ना है, ताकि अच्छा से अच्छा आप नंबर को उठा सके। आइए आज का लास्ट क्वेश्चन से आपके 50 नंबर क्वेश्चन है कि मैक्स मूलर के अनुसार सर्वाधिक संपदा और प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण देश है। तो ये सब तो आपको पता ही होगा कि भारत एक ऐसा देश है जो सर्वाधिक संपदा और प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण है। तो ए नंबर ऑप्शन से आपके स्विट्जरलैंड, बी अमेरिका, सी चीन और डी भारत। तो डी आपका ऑप्शन सही ऑप्शन है। डी नंबर आपके ऑप्शन सही है, जो आपका भारत एक ऐसा देश है जो सर्वाधिक संपदा और प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण देश है। तो फ्रेंड्स, यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करना ना भूले, और घर में अच्छी से बैठकर पढ़ाई करते रहे, मन लगाकर पढ़ाई करते रहे, क्योंकि आपके मात्र 40 दिन ही आपके बोर्ड एग्जाम में बचे हैं। तो अच्छे से प्रिपरेशन करते रहें और वीडियो को अंत तक देखें, ताकि हर एक पॉइंट आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं आपको अगले वीडियो में। बाय, टेक केयर।